नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी मौजूद है और साथ ही एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। तरुण सत्संगी हैं, आर मनी के डायरेक्टर हैं। तरुण जी, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? चांदी में इस समय क्या करना चाहिए? जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी एंड एंटायर टीम एंड ऑल द पैनलिस्ट। वेल, हमारा ऐसा मानना है, देखिए अल्टीमेटली फॉर सम टाइम नाउ मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी एंड ऑलरेडी हमने देखा लास्ट दिस वीक के स्टार्टिंग से काफ़ी प्राइजेस ऑफ हुए हैं। $270 के आसपास प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा ऐसा मानना है जब तक कि $84 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस नहीं चलेंगे, शॉर्ट टर्म का रेंज 70 से $80 रह सकता है। द मोमेंट $66.50 के नीचे अगर क्लोज दिए तो हम मान के चलेंगे शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है एंड इन सच अ केस $55 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, 2,65,000 के ऊपर प्राइस चलेंगे तभी इसके अंदर तेजी आएगी। अदरवाइज 2,50,000 से हम बार बार जो सेलिंग देख रहे हैं दैट विल कंटिन्यू एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि 220 और 2,05,000 तक भी प्राइस देखने को मिले। लेकिन हाँ, 2 लाख के ऊपर जब तक है ओवरऑल मीडियम टर्म का तेजी रहेगा एंड 2 लाख के नीचे क्लोज हुए तो फर्दर गिरावट आ सकती है। ये हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है 10 to 15 डेज का। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी है वो कंटिन्यू रहेगी, बट जिस तरीके से इस हफ्ते का रिएक्शन हुआ है, वी बिलीव कि देयर कुड बी फर्दर ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ सिल्वर एंड अल्टीमेटली इट्स वेरी गुड ऑल्सो कि प्राइसेस मीन के आसपास अगर बेस बनाएंगे तो इट्स अ हेल्थी साइन। लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओवरऑल बुलिश व्यू यहाँ पर चांदी में आगे भी बरकरार रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। आप बताइए तरुण जी, आप क्या क्या लेवल देख रहे हैं गोल्ड में और किस साइड ट्रेड में रहना चाहिए गोल्ड में? मेरा देखिए अल्टीमेटली ऐसा मानना है कि इस वीक हमने देखा 45-50 का फिर से रिकॉर्ड हाई जो लास्ट वीक लगा था वो मंडे को लगा। सिंस देन हमने 4300 के भी नीचे प्राइस जाते हुए देखे। फॉर सम टाइम नाउ 4300 से 4500 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होगी कॉमेक्स स्पॉट की, वेयर इन 4450 के ऊपर प्राइस चलना मुश्किल लगते हैं जब, और वहां पर आता है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सेलिंग देखने को मिले। मीनवाइल 4310 के आसपास हम देख रहे हैं बार बार बाइंग आ रही है, तो उन लेवल से बाइंग देखने को मिले। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर $4550 के ऊपर नहीं चले तो शॉर्ट टर्म करेक्शन इसमें देखा जा सकता है। द मोमेंट 4280 के नीचे क्लोज हुए तो 4150 से 4000 तक प्राइस आ सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म व्यू है। अगेन मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि दिस ईयर गोल्ड कुड क्रॉस $5,000। इवन सिल्वर भी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात किया था, 120 से $125 आ सकती है। बट मेरे को शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है साइडवेज रहेगा मार्केट एंड हाई रेंजेस पर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि जो अभी रिसेंट रिकॉर्ड हाई बने हैं वो ब्रेक नहीं होते। बोथ साइड का मूवमेंट खेलना बेटर रहेगा और नीचे के लेवल अगर हाई नहीं कटता है तो नीचे के लो बने इस वीक के, वो कटने के ऑड्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मे बी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आएगी तो वो अच्छा साइन है क्योंकि इन्वेस्टर जो मिस कर चुके हैं रैली को, दे विल गेट अ बेटर प्राइस टू एंटर फॉर लॉन्ग टर्म। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय कच्चे तेल पर? आई थिंक साइडवेज मूवमेंट जो देखा हमने मोस्ट ऑफ दिसंबर में डेट विल कंटिन्यू, क्योंकि मार्केट में टग ऑफ वॉर है बिटवीन सप्लाई थ्रेट एंड सप्लाई ग्लट। देखिए यूक्रेन रशिया ऑलरेडी प्राइज्ड इन इवेंट है, वेनेजुएला और यूएस का स्टैंड ऑफ हो गया, देन अभी यूएई एंड सऊदी अरबिया, गाजा। सो दीज आर द एक्चुअली डिस्टर्बिंग फैक्टर विच इज सपोर्टिंग द प्राइस एंड हैविंग थ्रेट ऑन सप्लाई साइड। साइमल्टेनियसली यूएस इज पंपिंग ऑन रिकॉर्ड हाई एंड आफ्टरवर्ड्स हमने देखा है कि जो इस साल ग्लोबल जो सप्लाई रहेगा वो एग्जैक्टली डिमांड से अराउंड 3 to 4 मिलियन बैरल्स पर डे ज्यादा रहेगा। सो दैट इज व्हाट इज causing pain to the oil prices. That is why it has not performed even last year also. But range का मार्केट है, अभी देखना है कि सप्लाई साइड कट होता है कि नहीं होता है। एंड अगर ये पीसफुली अगर निकल जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि प्रेशर देखने को मिले, बट उधर ओपेक प्लस का स्टेप इन में भी हो सकता है कि नया थीम हो। अभी वो स्टेटस को रख सकते हैं लेकिन दे हैव टू कट द प्रोडक्शन अगर उनको ऑयल प्राइसेस के अंदर लाइफ लेकर आनी है। अदरवाइज जो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है $55 से लेकर $60-61 के बीच में, वैसे ही मूवमेंट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 4900 से 5500 का रेंज है। इस रेंज में हम प्ले कर सकते हैं, लाइक 5100 जब भी मिले 5150 तो बाय कर सकते हैं 4900 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। साइमल्टेनियसली एज एंड व्हेन अगर किसी भी कारण से प्राइस 5400 आते हैं तो 5550 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है। द मोमेंट 5550 इंडियन मार्केट के अंदर
प्राइस क्लोज दिए इसके ऊपर और चलना चालू हुए तो हम मान के चलेंगे कि मार्केट के अंदर बेस बन गया है एंड इन सच अ केस मार्केट में रैली 6000 और हायर रेंजेस को देखने को मिल सकती है। अंटिल देन दिस साइडवेज पिंग पोंग विल कंटिन्यू। तरुण जी बताइए, 1315 के आसपास कॉपर वापस आ चुका है, जिंक का सपाट है, एल्युमिनियम में ठीक ठाक तेजी है, 0.5% के आसपास 300 के करीब है। बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में? आई थिंक मैं मेटल्स में थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा। जिंक ऑफ से काफी हाई हुआ है, एल्यूमिनियम भी हुआ है, कॉपर में भी हमने देखा था इस वीक के मंडे को 1400 के आसपास गया था, प्रिसाइसली 1393 गया था, उसके बाद में 1205 भी आया और जो मंडे का जो कैंडल है उसी के बीच में प्राइस मूवमेंट हो रहा है, या तो लो कटे या हाई कटे तभी फर्दर क्लैरिटी आएगी। नो डाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी इसका क्लियर है बट शॉर्ट टर्म में इट्स वेरी टफ टू फाइंड अ कॉल एंड मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड वेट फॉर स्टेबिलिटी टू कम इन बेस मेटल स्पेशली व्हेन हम देख रहे हैं कि जिंक भी 325 से बार बार आ रहा है 300 के आसपास। 300 के नीचे गया तो मे भी हो सकता है टॉप बन जाए, 325 के ऊपर गया तो उसमें तेजी देखने को मिले। कॉपर अगर 1200 के नीचे गया तो मे भी हो सकता है कि 150 ऑड पॉइंट्स का करेक्शन दिखाए। अगर 1200 नहीं काटा और 1400 के ऊपर गया तो जैसे हमारे इस साल का टारगेट था 1650, मे बी इट वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट। बट शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है, मे बी हो सकता है कि बोथ साइड के मूव देखने को मिले, मे भी हो सकता है करेक्शन देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो स्टोरी है वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली कॉपर मार्केट इस साल डेफिसिट में रहने वाला है। सो नो डाउट इसी कारण से हमने देखा सितंबर ऑनवर्ड्स बहुत उम्दा रिटर्न्स आए हैं एंड मे भी हो सकता है कि एक दो हफ्ते परफॉर्म ना करे, ऑफ लेट इसके अंदर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगी कि आगे यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़रूर दिखेगी। हो सकता है कि 1-2 हफ्ते थोड़ी चैलेंजेस हो, लेकिन आगे आपने जो टारगेट दिए थे उस पर आप बरकरार आप रख रहे हैं। तरुण जी, हल्दी को लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास? क्यों ये तेजी है? ये तेजी क्या नए सीजन के अराइवल शुरू होने तक जारी रहेगी या कुछ बीच में मुनाफा वसूली भी आएगा? जब हल्दी अराउंड 11,500 12,000 पे बेस बना रहा था तभी हमने बोला था कि जो लास्ट ईयर के हाई लगे 20,000 वो फिर से रिक्लेम करने की कोशिश करें एंड इट इज प्रीटी क्लोज टू दैट। देखिए अल्टीमेटली इस समय टिपिकली अभी सप्लाई कम होती है, फेब ऑनवर्ड से इसका अराइवल आना चालू होता है। ये एक ऐसा कमोडिटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 10 से 11 महीने लगते हैं, प्लांटिंग होती है खरीफ के साथ और हार्वेस्टिंग राबी के साथ होती है। तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर भी क्रॉप कम था, उसका भी इम्पैक्ट है। अभी नए क्रॉप का जो आइडिया लगेगा वो प्रॉब्ली मिड ऑफ फेब तक लगेगा। अगर क्रॉप प्रोग्रेस अच्छा रहता है तो मे बी वी विल हैव अ बेटर प्रोडक्शन, बट जो टाइट सप्लाई है दैट इज एक्चुअली सपोर्टिंग द प्राइजेज एंड वी वोंट बी सरप्राइज। तो लास्ट ईयर का हाई था अराउंड 20,350 और नियर बाय, दैट इज गोइंग टू ब्रेक एंड इट कैन फेच द लेवल ऑफ 22,500 इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो आपको लग रहा है 22,500 ये जो टारगेट आप दे रहे हैं 22,500, कब टाइम फ्रेम क्या है तरुण जी? मे बी बाई द एंड ऑफ दिस मंथ और मिड ऑफ फेब ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बड़ी तेजी आपको उम्मीद है। वक्त बिल्कुल नहीं बचा हुआ है तरुण जी, 10 सेकंड में आप ग्वार पर अपना नजरिया बता दीजिए। जबरदस्त रफ्तार ग्वार में आ चुकी है। 5500 के नीचे जब तक नहीं जाएगा रैली कंटिन्यू रहेगा, 6500 अपसाइड आ सकता है आने वाले वीक्स के अंदर। 6500 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया कहेंगे आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया।